चलिए सर, अब इस क्लास में हम लोग पेज नंबर 3 में बाकी बातें कर लें। और इसमें जो बातें करने के लिए हमारे पास है उसमें लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई एफओबी प्राइस से, लड़ाई एफओबी वैल्यू से, एफओबी वैल्यू ए पेज नंबर 3 की एडजस्टमेंट्स कब करते हैं? जब हमें जो एडजस्टमेंट से नीचे रेस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की एजम्पशंस है वो कब करते हैं? जब हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्स डेटा अवेलेबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेके और इंश्योरेंस कॉस्ट को लेके। तो एफओबी वैल्यू गिवन है ए। अब इसमें दो चीज़ों की एडजस्टमेंट्स है, ट्रांसपोर्टेशन को लेके। सर ट्रांसपोर्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है और या फिर इंश्योरेंस का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे? कहां? CIF वैल्यू पे। हमें CIF वैल्यू पे पहुंचना है। बी क्वेश्चन में FOB वैल्यू दिया हुआ है। एक बात और बता दूं, मैंने अपने पिछले क्लास को एंड करते समय बताया था कि क्या तो आप अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट एक्चुअल बेसिस पर दे दो, फैक्ट्री कॉस्ट से लेके। फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दे पाते हो तो तुम मुझे FOB वैल्यू दे दो, यानी लोडिंग पोर्ट पे वेसल वाला प्राइस। FOB वैल्यू यानी एक्सपोर्टिंग जो पोर्ट है वहां का प्राइस दे दो। मैं और उससे फिर देखो, मैंने पिछली क्लास में काफी एनालाइज कर दिया था आपको कि क्या तो आप नंबर 1 दे दो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट और उसके बाद के सारे खर्चे दे दो। वो नहीं दे सकते तो तुम मुझे नंबर 2 FOB वैल्यू दे दो। मैं कस्टम की खुद एडजस्टमेंट्स कर लूंगा रूल 10(1) वाली, राइट। उसके बाद मैं 2 एडजस्टमेंट्स और कर लूंगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट की और इंश्योरेंस की। मैं पहुंच जाऊंगा CIF पे। तुम्हारे पास अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ रहा है? FOB वैल्यू दे रखी है और CIF वैल्यू पे पहुंचना है। FOB वैल्यू दो तरह की हो सकती है। एक जिसमें हम लोग रूल 10(1) का एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, यानी नॉर्मल वाली क्वेश्चन में FOB वैल्यू दे रखी है तो तुम रूल 10 का एडजस्टमेंट्स कर लेना, 10(1) का, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रूल 10(1), यानी ये FOB कस्टम वाली है। ये FOB वैल्यू कौन सी है जो क्वेश्चन में दे रखी है? नहीं, कस्टम वाली, कि इसमें रूल 10(1) का मैंने एडजस्टमेंट्स कर लिया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिसिंग है। अब ना अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है? आपको अब लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस FOB वैल्यू के अंदर थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था एक्सपोर्टिंग कंट्री का, वो इसके अंदर है जुड़ा हुआ। जो इस साइड में ये जो A पॉइंट है, ये जो ऊपर में A पॉइंट है आपका, मैं अगर सारे पिक्चर क्लियर कर दूं यहाँ पे वापस से, पिछली क्लास की चीजों को मैं हटा दूं, क्या लिखा था, प्यार से समझते हैं, फिर से समझते हैं। एक बार समझ गए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये 5-6 एडजस्टमेंट्स आज करेंगे। आज यही तो एडजस्टमेंट सब सीखने हैं। पिछली क्लास में बता रहा था कि कितने एडजस्टमेंट्स हमें सीखने हैं। एक बार ये सारे एडजस्टमेंट सीख लिए तो सब क्लियर है। मैं क्या कह रहा हूं, ये आगे का जो रूल दिया हुआ है ना, आगे के जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, रूल 10 सब रूल 2 के अंदर प्रोवाइजो के थ्रू जो एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं आगे, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, इसने FOB वैल्यू को बेस लिया, फैक्ट्री कॉस्ट को नहीं लिया है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो FOB वैल्यू होती है उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन A की वैल्यू जोड़ते हैं फैक्ट्री कॉस्ट से, उस कंट्री का, एक्सपोर्टिंग कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, हैंडलिंग चार्ज जोड़ते हैं तो कहां पहुंचते हैं? FOB वैल्यू पे। और FOB वैल्यू पे सिर्फ आपको फ्रेट और इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट्स करनी है तो आप कहां पहुंच जाते हो? CIF पे। ठीक, फ्रेट मैंने 2 बताया था, A प्लस B का कॉम्बिनेशन, आपको याद हो अगर तो पिछली क्लास में। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस फ्रेट के अंदर A भी है और B भी है। A मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था फैक्ट्री से पोर्ट पे पहुंचने का, और B का मतलब है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। इसके अंदर दोनों है।
अब यहां पर ना कंफ्यूजन क्या है, एफओवी वैल्यू के बोलता है क्या, अगर कॉस्ट ए का नहीं दिया हुआ है तो एफओवी वैल्यू का 20% ले लो इसको। सर एफओवी वैल्यू का 20% लेंगे ए में, तो ए के अंदर तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कैपिटल ए वाला, एक्सपोर्टिंग कंट्री का लोकल कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब वो सब तो एफओवी वैल्यू में ऑलरेडी ऐड हो गया ना। व्हाट इज एफओवी वैल्यू? मेरे हिसाब से ये एफओवी वैल्यू क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ए मतलब उस एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आप इसमें जोड़ चुके हो ना। अब आप इसका 20% ले रहे हो और फिर उसको भी आप जोड़ोगे, तो ये ए जो है ये तो 2 टाइम्स ऐड हो गया ना। एक बार ये एफओबी के अंदर ऐड हो गया, उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि इसकी जगह पर अब तुम अगर मुझे ये वाला कॉस्ट नहीं दोगे तो इसकी जगह आप क्या करो, ऐड करो 20% ऑफ एफओबी में ऐड कर दो। एक तरह से तुम ये कहना चाह रहे हो मेरे पास पीछे का डेटा अवेलेबल नहीं है ना, मेरे पास ये मालूम नहीं है एफओबी के अंदर कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मालूम रहे तो मैं घटा दूं। सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन क्या कहता है, एफओबी वैल्यू दे रखी है और आई एग्री एफओबी वैल्यू में उस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब कहता है कि क्या क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है, सी फ्रेट नहीं दे रखा है, सी फ्रेट इज नॉट गिवन और एयर फ्रेट इज नॉट गिवन। तो बोलता है इसको आप 20% ऑफ एफओबी ले लो। अच्छा, इस सी फ्रेट में नॉट ओनली सी फ्रेट है, क्या कहता है ये, फिर से आप समझने की कोशिश करो। क्या कहता है, अगर ए नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह 20% ऑफ एफओबी ले लो। गलत नहीं है, क्योंकि एफओबी के अंदर तो ऑलरेडी एक खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन का वैल्यू है वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अभी हमने क्या कहा, ए प्लस बी यानी एक्सपोर्टिंग कंट्री का खर्चा प्लस रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन, दोनों उसके अंदर है। तो देखो अब जो एग्जिस्टिंग रूल है उसी के हिसाब से मुझे आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर आपको हमेशा डबल टैक्सेशन लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सर फ्रेट को 2 बार जोड़ दे रहा हूं। कैसे? एक तो एफओबी में एफओबी का 20% जोड़ दे रहा हूं, तो जो ये 20% जोड़ने के लिए बोल रहा है, इस 20% में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एक्सपोर्टिंग कंट्री का भी और वन पोर्ट से लेकर अनदर पोर्ट का भी, ऐसे समझो। तो ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एफओबी वैल्यू दिया हुआ है तो हमें सीआईए वैल्यू पर कैसे पहुंचना है। अगर मिसिंग है क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिसिंग है या इंश्योरेंस कॉस्ट मिसिंग है, ठीक है। पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर अलग अलग सिचुएशन बताता चला जाऊंगा। सिचुएशन बहुत इजी है। क्या कहता है, अगर ए मालूम नहीं है आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग चार्जेस, वहां पर जो लोडिंग अनलोडिंग पहली लाइन जो है वो मालूम नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो आप उसको एफओबी वैल्यू का 20% ले लो। और मेरे पास पीछे की फिगर अवेलेबल नहीं है, यानी अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देना चाहूं, एग्जाम्पल में देना चाहूं कि एफओबी वैल्यू 1 लाख रुपए है, इंश्योरेंस 5000 दिया हुआ है, सीआईएफ पे पहुंचना है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल जो वहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको 20% ले लो, मिसिंग है ये, तो इसको आप क्या ले लोगे, इफ इट इज नॉट गिवन, नॉट अवेलेबल। अच्छा, जब हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अवेलेबल, तो उसमें फिर एफओबी वैल्यू दे रखा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस 1 लाख के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट इन्वॉल्व है, कौन सा, अगर मैं आपसे पूछूं तो एफओबी वैल्यू 1 लाख रुपए के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक पार्ट अवेलेबल है, कौन सा, उस एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक पहुंचा था वो वाला ट्रांसपोर्टेशन।
अब आप दोबारा ट्रांसपोर्टेशन की जगह 20% ऐड कर रहे हो, 20,000 रुपए कर दिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो वैल्यू ऑफ ए है हमारी क्लास का, वैल्यू ऑफ ए वो 2 टाइम्स ऐड हो गया। और ये लैकुना, ये ड्रॉबैक है हमारे इस डिस्कशन का। ऐसा चलेगा ही चलेगा, ऐसा होगा ही होगा। सर मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि अगर तुमको मेरी ये स्ट्रैटेजी, मतलब डिपार्टमेंट का ये सजेशन अच्छा नहीं लग रहा है 20% ऐड करने वाला एफओबी वैल्यू का। क्यों सर? क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट का 20%, मेरे हिसाब से ना फैक्ट्री कॉस्ट का 20% जोड़ना चाहिए था। क्यों सर? क्योंकि जो ए है ना, ए के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में दोनों ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, फैक्ट्री से पोर्ट, पोर्ट से पोर्ट। ठीक। और अगर आप 20,000 रुपए जोड़ रहे हो आगे एफओबी का 20%, तो फिर पीछे से फैक्ट्री से जो पोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन था वो हटाना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल नहीं है। मेरे एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन अवेलेबल है, डेटा इज नॉट अवेलेबल। फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट नॉट अवेलेबल। कौन सा वाला? फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का फैक्ट्री से पोर्ट का कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं होता तो क्या करता मालूम है? मैं इसे 1 लाख में से माइनस कर देता, क्योंकि ये डुप्लीकेसी हो रही है। लेकिन सर इसको कोई डिस्कस नहीं करता है आज के दिन। मैं आपको एकदम पूरा परफेक्शन बता रहा हूं कि कैसे गलत है ये चीज। एग्जाम में आपको गलत सही का फैसला नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलत है। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो लाइन है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, तुम किसी से ये चीज कंफर्म कर लो कि क्या ए जो पॉइंट है स्मॉल ए, whether it is a sum of A or B or not. What is A? Capital A. Capital A is a transportation cost incurred in that foreign country from the factory to the port. What is B? B is a transportation cost from one port to another port, यानी foreign country का port to Indian port. And then आप यहाँ नीचे कहते हैं A is not available, then add 20% of FOB. FOB itself के अंदर तो थोड़ा बहुत कॉस्ट इंक्लूड हो चुका है फैक्ट्री से पोर्ट तक का, फिर क्यों 20% ऑफ FOB में ऐड करने बोल रहे हो? लेकिन चलेगा सर, आपको ये डेटा अच्छा नहीं लगता है तो ढूंढ के लाओ ना अपना। क्यों आप बोल रहे हो कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अवेलेबल नहीं है? आपको मेरी कैलकुलेशन 20% वाली अच्छी नहीं लगती है तो आप फैक्ट्स बताओ ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगा, ऐसे समझो, वही हम लिख देंगे। अब आप नहीं बताओगे तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। आंसर हमारा क्या आ चुका है? 1,25,000। 1,25,000 पे पहुंचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिसिंग थी। एफओबी दे रखा था, सीआईएफ दे रखा था, 20% जस्ट इसका ले लेना है। किसका? 20% ऑफ एफओबी का ले लेना। मैं बता रहा हूं अपने मन से नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? रूल 10 सब रूल 2 का एक प्रोवाइजो, पहला वाला, फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ रूल 10 सब रूल 2। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, एक एक करके जाएंगे। एग्जाम में आप फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो नहीं लिख पाए तो कम से कम लिख देना दिस एडजस्टमेंट इज गिवन इन रूल 10 ऑफ सब रूल 2 ऑफ, वो पूरा लंबा द कस्टम्स वैल्यूएशन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ, जो पूरा है ना वैल्यूएशन रूल्स का नाम पूरा लिखना पड़ेगा आपको। इस एग्जाम्पल को लिखिए, मैं इसी को चेंज करता जाऊंगा, अभी वीडियो रोकिए, लिखिए, वीडियो रोकिए, लिखिए। अब नेक्स्ट क्या कहता है सर? अगला क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर एफओबी वैल्यू नहीं दे रखी है, बट एफओबी वैल्यू नहीं दे रखी जिसका 20% लेना है, लेकिन सम दे रखा है। किसका? एफओबी वैल्यू एंड बी का मिला के दे रखा है, खाली ए मिसिंग है। तब इस बार उस सम का ही 20% ले लो, जो कि तुमको गलत लगेगा। सर क्या मजाक है? अब क्या करें? यही कह रहा है। अब मालूम है एग्जाम्पल 2, अब हो गया ये एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है मालूम है? ये कोई भी फिगर अवेलेबल नहीं है। ये लास्ट लाइन अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये कहता है कि इस बार ये वाली फिगर
और ये वाली फिगर दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ है कितना, 1,00,000 रुपए। एफओबी वैल्यू प्लस इंश्योरेंस एक साथ दे रखा है 1,00,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन मिसिंग है, तो बोलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करो, 20% ऑफ 1,00,000 ले लो। अब नहीं कहोगे डिपार्टमेंट पागल हो गया है, तुम कहोगे डिपार्टमेंट पागल हो गया है। अभी तो आप कह रहे थे कि 20% ऑफ एफओबी वैल्यू ले लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, और अब कह रहे हो क्या कि अब अगर एफओबी वैल्यू नहीं मालूम है, एफओबी प्लस इंश्योरेंस मालूम है, तो उस दोनों का टोटल ले लो 20%। क्या करें, यही लेंगे। अब ऐसा करने से कहां पहुंचेंगे, सीआईएफ पे पहुंचेंगे। बहुत फनी चीज है सर, अभी पहले एग्जांपल में एफओबी वैल्यू का 20% ले रहे थे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि इंश्योरेंस की फिगर अलग से दे रखी थी। अब आप बोल रहे हैं कि अगर इंश्योरेंस की फिगर अलग से नहीं दे रखी, एफओबी वैल्यू के साथ दे रखी है, तो अब 1,00,000 का 20% 20,000 क्या ले लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल 2। सीआईएफ पे पहुंच चुके हैं कितना, 1,20,000। अच्छा, इसके पहले वाले एग्जांपल में आप ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ऐसा ही कर देते, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एफओबी वैल्यू प्लस इंश्योरेंस का 20% दिया है अलग अलग तो जोड़ दो, और नहीं दिया है तो यही सही। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सर देखो, सिंपल सा फंडा है, कहता है एफओबी वैल्यू दे रखी है, हाँ 1,00,000। इंश्योरेंस दे रखा है, हाँ दे रखा है सर, इंश्योरेंस दे रखा है 10,000। कौन सा इंश्योरेंस है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट का। आप ये क्लियर है ना, ये एफओवी वैल्यू किसको बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट को, और सीआई वैल्यू क्या कहते हैं, इंपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट को। इस दोनों में दो ही तो खर्चे थे चार्ट में, पिछली क्लास में चार्ट में बताया था, क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, बोलता है अगर एफओवी वैल्यू अलग दे रखा है, इंश्योरेंस वैल्यू अलग दे रखा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कितना ले लीजिए, सिंपल 20% ऑफ एफओवी ले लीजिए, और 20% ऑफ 1,00,000 ले लीजिए, कितना 20,000, और सीआईएफ पे पहुंच जाइए कितना, 1,30,000। अब तुम करके ऊपर वाला आ गए कॉन्सेप्ट, क्या सर तुम करके आ गए क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गलत वाला, 20% ऑफ 1,00,000 प्लस 10,000 तुमने जोड़ दिया। सर अगर ये पहले से एडेड है तो उसका 20% लेना है। देखिए मैंने क्या कहा, 1,00,000 रुपए का अलग अलग बाइफर्केशन नहीं दे रखा है, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू कितना और इंश्योरेंस कितना है, तब दोनों का कंबाइंड पे 20% लेना है। अगर दोनों का अलग अलग वैल्यू दे रखा है तो फिर सर ये नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 20% नहीं लेना, एफओबी का लेना है 20%। बोला सर अगर एग्जाम्पल में एफओबी वैल्यू नहीं दे रखा है, लेकिन एफओबी प्लस इंश्योरेंस वैल्यू दे रखा है, एक साथ एग्रीगेट, अलग अलग नहीं मालूम है, एग्रीगेट दे रखा है 1,00,000 रुपए, अलग अलग नहीं मालूम है, ठीक, तो फिर सिंपल ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में पूरी सेंटेंस आ गया, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन में आप क्या ले लो, अब ये 20% का टोटल ले लो। अब दोनों गलत हुआ कि नहीं हुआ, हेंस सीआईएफ इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, और अब तुमको कोई कहे, इसी में एक और तरीका है, तुमको कोई कहे कि सीआईएफ दे रखा है कितना, 2,40,000 सीआईएफ, तब तुम इसमें से कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालो। अगर तुम्हें एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, सीआईएफ वैल्यू दे रखा होता है और बोलता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालो, बैक कैलकुलेशन, तो तुम्हें सिंपल करना है 2,40,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 20। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हें एग्जाम में सीआईएफ वैल्यू दे रखा है और बोलता है बैक कैलकुलेशन करो, तो तुमको बैक कैलकुलेशन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया है तब तो माइनस कर देना, नहीं दिया है तो यही फॉर्मूला लेना, 240 सीआईएफ वैल्यू डिवाइड बाय 120 इंटू 20। ये पिछले 2 साल से फॉर्मूला ले रहे हैं, और 2 साल 2017 के बैच में मैं पढ़ाता था कि नहीं, इसमें इंश्योरेंस भी बेस फैक्टर में आएगा,
120 प्लस 101.25। अभी आऊंगा इंश्योरेंस में भी। सर ये पिछले 2 साल से, अगर आपने 3 से 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 3 से 4 साल पहले जब मैं बच्चों को पढ़ाता था कि CIF वैल्यू अगर 2,40,000 है तो इसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो डिवाइड बाय 120 नहीं करते थे, अलग फॉर्मूला था 121.125 ऐसे करके। अभी ये बनेगा वो फॉर्मूला 121.125 का फॉर्मूला निकलता था, ऐसे नहीं निकलता था। लेकिन अब आप डायरेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है अपने पास, CIF वैल्यू से बैक कैलकुलेशन करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पहुंचना है तो डिवाइड बाय 120 इंटू 20 कर देना डायरेक्ट, ये ध्यान रखना। तो ये फिर से अब नोट करो, मैंने एग्जाम्पल 2 बताया और छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए, 2 प्रोवाइजो खत्म कर दिया आपका, कंफ्यूज ना होना। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में ही आपको बोल दिया था। अगर ये मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं लग रही है आपको तो कृपया करके आप मुझे फिगर दे दें ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब एग्जाम में। सर ये सब हम क्यों कर रहे हैं, पॉइंट है कि ये सब हम लोग आर्टिफिशियली क्यों कर रहे हैं, वाई, बिकॉज क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, इंश्योरेंस कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, अलग अलग। आप FOB वैल्यू, जैसे ये वाला क्वेश्चन परफेक्ट है, FOB वैल्यू दे रखे हो, इंश्योरेंस दे रखे हो, अरे फिर ट्रांसपोर्टेशन भी दे ही दो ना, मैं क्यों 20% लूंगा। अगर तुम नहीं दोगे ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट तो मैं फिर 20% लूंगा ही लूंगा, एंड विच इज अ डबल कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपने अब 2 बार ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दिया, किसका, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री के जो अंदर वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसमें 2 बार ऐड हो गया है। ठीक है, इसको लिखिए। अभी एग्जाम्पल भी करेंगे और एग्जाम में यही करके आना है जो समझा रहा हूं। FOB वैल्यू दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, FOB का 20% ट्रांसपोर्टेशन लेना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नॉट अवेलेबल, फ्रेट नॉट अवेलेबल, फ्रेट मालूम नहीं है, नॉट असर्टेनेबल, नॉट असर्टेनेबल, तो 20% पे सॉल्व कर देना। वीडियो रोकें, लिखें। अब ये वाला जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 2, ये नीचे जा रहा हूं, ये कि FOB वैल्यू और इंश्योरेंस वैल्यू एग्रीगेट फिगर दे रखी है 1 लाख, तो अब ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे पहुंचेंगे, तो उस एग्रीगेट का 20% कर दो, पहुंच गए ट्रांसपोर्टेशन पे, जोड़ दो, पहुंच गए CIF पे। CIF से ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे पहुंचेंगे, डिवाइड बाय 120 इंटू 20 पे। आइए अब क्या कहता है ये, अब ये तो हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब कहता है प्रोवाइडेड, अगर आपका B अवेलेबल नहीं है यानी इंश्योरेंस कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो उसको FOB वैल्यू का क्या लेना है, 1.125%। तो सर एग्जाम्पल 3, FOB प्राइस दे रखा है कितना, 50,000, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा दे रखा है कितना, 8,000, इंश्योरेंस मिसिंग है, इंश्योरेंस नॉट नोन है। तो सिंपल क्या कहता है हमारा रूल, वैल्यूएशन रूल, 50,000 इंटू 1.125% कर दो, नोन हो जाएगा। वैल्यूएशन रूल्स मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, 50,000 इंटू 1.125%, 562.50 आ गया क्या, CIF, इस बार CIF आ गया। ठीक सर, ये सब डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये सब डेटा दिया रहेगा। सर FOB वैल्यू अलग से नहीं दे रखा है, FOB वैल्यू और ट्रांसपोर्टेशन एक साथ दे रखा है, 1 लाख रुपए। अब बताना सर इंश्योरेंस अगर नॉट नोन हो तो क्या करेंगे, सिंपल जैसे पीछे पढ़े थे, सम टोटल का ही 1.125% ले लेना, यानी कितना, 1125। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, ऐसा लॉ कहता है। ये रहा,
कहता है एफओवी वैल्यू अलग से नहीं दे रखी है, लेकिन सम दे रखा है किसका, एफओवी वैल्यू का और ट्रांसपोर्टेशन का, क्लॉज ए। अब देखो ना, मुझे यही गलत लगता है, आप खुद देखो, एफओवी वैल्यू में क्लॉज ए एडेड है और क्लॉज ए का एक पोर्शन एफओवी के अंदर है। सर ये लॉ ना, ये जो ड्राफ्टिंग है ना लॉ की, ये गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं गलत है, अब लेकिन जो है उसी से बनाना पड़ेगा। ये जो आप मेरी 1 घंटे वाली वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको उसमें। जो इसके बाद 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देखनी है स्पेशल क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन की, उसमें और मजा आएगा। सर आप इस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज का एक हिस्सा ही तो फैक्ट्री कॉस्ट में जुड़ के क्या बना है, एफओवी। और आप अब एफओवी में क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन पूरा, क्लॉज ए को। ठीक है, बोलता है दोनों अलग अलग नहीं है, एक साथ दे रखे हैं, तो फिर क्लॉज बी कैसे निकलेगा, इंश्योरेंस। आप उस सम का ही कर देना 1.125, बढ़ा चुका। ये इंपॉर्टेंट है। एयर फ्रेट अगर नहीं है तो 20% ऐड करना है, राइट। यहां पर तो यही लिखा है, फ्रेट नहीं है तो 20% ऐड करना है। ऊपर में फ्रेट में तो सब आ गया, लेकिन अगर एक्चुअल दे रखा है एयर फ्रेट, तो वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहता है अगर गुड्स आपका इंपोर्टेड बाय एयर है तो कॉस्ट जो है क्लॉज ए का, वो 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। एग्जाम्पल 5, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल 5, एयर से आ रहा है मेरा सामान, एफओबी कितना है, 1 लाख। एयर फ्रेट कितना है, 30,000। इंश्योरेंस कितना है, 10,000। सीआईएफ कितना है, 1,40,000। इसका करेक्ट वर्जन क्या है, एग्जाम में कैसे करेंगे। एफओबी 1 लाख लेंगे, इसको रोक देंगे कितने पे, 20% पे। मुझे एफओबी के पहले का फ्रेट सब अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो मैं उसको 1 लाख में से हटा देता, ध्यान रखिएगा। एफओबी के पीछे जो फ्रेट है लोकल उस कंट्री का, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अब कोई उपाय नहीं है, यही लिखना पड़ेगा। अगर मालूम होता तो मैं उसको करेक्टेड फॉर्मेट में 1 लाख में से माइनस कर देता। एफओबी के पीछे जो फैक्ट्री से पोर्ट तक का जो फ्रेट था वो मैं हटा देता, क्योंकि वो फिगर इसके अंदर, इस 20,000 के अंदर आ चुकी है। अब अवेलेबल नहीं है डेटा, तो मैं मुझे इसी से बनाना पड़ेगा एग्जाम में। कोई कमेंट पास मत करना सर ये आ गया 1,30,000, बस इतना करके आ जाना। क्या लिखना, एज पर प्रोविजो, सीधा लिख देना एज पर रूल 10 सब रूल 2। एयर फ्रेट के केस में एयर फ्रेट आपका 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं फ्रेट 30,000 को रोक रहा हूं, कितने पे, 20,000 में, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो। उसके अलावा स्पेशल क्वेश्चन बोला सर, अगर क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हो, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखा हो प्लस ट्रांसपोर्टेशन, इन ट्रांसपोर्टेशन 2 वाले दे रखे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कौन सा दे रखा है, फैक्ट्री टू पोर्ट, एंड प्लस ट्रांसपोर्टेशन कौन सा दे रखा है, पोर्ट ऑफ, फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट का। तो कैसे करेंगे एयर के केस में, एयर के केस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर ये पोर्ट का खर्चा दे रखा होता तो इसी को मैंने वो 1 आवर लेक्चर में समझाया है पूरा अच्छे तरीके से। इसी में अपने पास 7A.1 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो आगे आपको मैं क्लास के अंदर सॉल्व करवा रहा हूं। आप बोलेंगे सर एयर ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, फैक्ट्री कॉस्ट भी दे रखा है, फ्रेट उस फॉरेन कंट्री का दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन, और फिर फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडियन कंट्री के पोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है। अब बताओ कैसे बनाएंगे। तो इसी को मैंने आगे जाके सॉल्व किया है 7A में, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास के अंदर सॉल्व किया है। और अभी हल्का सा हिंट दे रहा हूं,
मैं इसमें से एफओबी में से वो पुराना वाला मतलब एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मैं हटा देता क्योंकि दो बार ऐड हो रहा है, एक बार 20% ऑफ एफओबी 20,000 के अंदर और एक बार वो 1 लाख के अंदर है क्योंकि वो एफओबी है। लेकिन क्या करेंगे, अभी इसको इसी तरीके से बनाना है। अब एक पॉइंट और रह गया, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड अगर ट्रांसशिपमेंट इन्वॉल्व है, अगर गुड्स मेरा सी रूट और एयर रूट से आ रहा है, ट्रांसशिप्ड टू अनदर कस्टम स्टेशन, ट्रांसशिपमेंट इन्वॉल्व है। नहीं कहते हैं वेसल आ रहा है और वेसल को चेंज करना पड़ा, चेंज करने का जो खर्चा है, वेसल आया एक कस्टम स्टेशन पे, अब उसको वहां क्लियरेंस नहीं लेनी है, दूसरे कस्टम स्टेशन पे जाना है क्लियरेंस के लिए, तो जो दूसरे कस्टम स्टेशन पे जाने का खर्चा है ये इंक्लूड नहीं करेंगे, साफ साफ मना कर रहा है। कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, राइट। ट्रांसशिपमेंट में हम लोग जिस पोर्ट को टच करता है उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो जहाज चेंज करके फाइनली जिस पोर्ट पे पहुंचेगा उससे मतलब रखते हैं। तो ठीक है, अगेन ये खर्चा लोकलाइज्ड है इसीलिए हटा रहा है, मतलब इसमें फॉरेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इंडिया में खर्चा हो रहा है। अब वन पोर्ट से अनदर पोर्ट, वन पोर्ट से अनदर पोर्ट। आई एग्री कि डेस्टिनेशन पोर्ट पे नहीं आया, उसके पहले ही उसने दूसरा कस्टम स्टेशन टच कर दिया है। एक लॉजिक लगता है नहीं ऐड होना चाहिए, एक होता है ऐड होना चाहिए। अब जब लॉ कह रहा है नहीं होना चाहिए तो हम कौन होते हैं? तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, ट्रांसशिपमेंट एक कस्टम स्टेशन पे आने के बाद जो हम लोग दूसरे कस्टम स्टेशन पे भेजते हैं जहां वो क्लियर होता है, उसका कोई भी खर्चा मत जोड़ना। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप शिप ड्यूमरेज चार्जेस हैं और जो लाइटरेज चार्ज और बार्ज चार्जेस हैं ये भी आपका इंक्लूडेड है उस क्लॉज ए में। यानी अगर क्वेश्चन में ये सारे खर्चे अलग अलग दिए हैं तो सबको जोड़ दो, और तुम जब 20% ऑफ एफओबी लेते हो तब फिर तुम किसी को मत जोड़ो, इनको भी मत जोड़ो। यानी अगर हम 20% ऑफ एफओबी लेंगे, जब 20% ऑफ एफओबी जोड़ेंगे एफओबी के अंदर, तो फिर अलग से शिप ड्यूमरेज चार्जेस को, लाइटरेज चार्ज को, बार्ज चार्जेस को ऐड नहीं करना है। यहां भी दो व्यू हैं। कुछ एक व्यू ले सकते हैं कि नहीं अलग से ऐड करेंगे, और एक व्यू है कि ऐड नहीं करना है। मैं जो व्यू लेना चाह रहा हूं फाइनली अपने एग्जाम्स के लिए वो ये है कि हम इसे अलग से ऐड नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि 20% एफओबी जब जोड़ दिया है तो ये भी जुड़ गया। शिप ड्यूमरेज चार्जेस शिप के ही केस में जुड़ता है ये, ठीक। जब हम 20% ऑफ एफओबी जोड़ेंगे तो शिप ड्यूमरेज चार्ज को अलग से नहीं जोड़ोगे। अगर नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे हमने बताया था कि शिप ड्यूमरेज चार्जेस, लाइटरेज चार्जेस सबको जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हमारी काफी चीजों का डिस्कशन हो गया है ऑलमोस्ट। हम बड़े आराम से भी एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा आपको एक डायरेक्ट ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन पे, 6-7 मार्क्स उसी क्वेश्चन से आ जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखना बचा हुआ है। थोड़ा सा नीचे जा रहा हूं, लिखिए वीडियो रोकें, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे वीडियो रोकें। बोला सर एक एग्जांपल है वेसल के केस में, मान लो एफओबी वैल्यू खाली दे रखा है 1 लाख और कुछ नहीं दे रखा है, तो कुछ नहीं दे रखा है तो ट्रांसपोर्टेशन 20% जोड़ देना 20,000, और इंश्योरेंस 1 ये 20% जोड़ देना एफओबी का, और ये जोड़ देना 1.125%। किसका? एफओबी का। इफ बोथ आर नॉट गिवन, इफ बोथ आर अनअसर्टेनेबल, अगर दोनों नहीं दिया हुआ हो तो आप सिंपल 1 लाख का 20% और 1 लाख का 1.125% सॉल्व करके कहां पहुंच जाना? CIF पे पहुंच जाना। ये ध्यान रखना।
जो जैसे कह रहा हूं वैसे ही करना। और फाइनली ये रूल ड्राफ्ट है। आप पूरी क्लास देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो पेज नंबर 3 में जो गवर्नमेंट ने रूल ड्राफ्ट किया उसमें कहीं ना कहीं एरर है, ब्लंडर जिसको कह सकते हो। लेकिन अब एग्जाम में दोनों इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट भी यही अप्रोच रख रही है जो अभी बता रहा हूं, सीएमए इंस्टीट्यूट भी यही अप्रोच रख रही है, और यही करके आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एफओबी के पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये सारा खेल एफओबी से सीआईएफ पे पहुंचने का है, और एफओबी से पहले का अगर मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अवेलेबल हो, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट जो है यानी फॉरेन कंट्री की फैक्ट्री कॉस्ट और फॉरेन कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व मुझे मालूम हो, तो फिर मेरे आंसर्स थोड़े अलग होंगे। उसको भी कराऊंगा आगे उस 1 घंटे की ड्यूरेशन की क्लास में, उसको भी कराया है मैंने उस 1 घंटे की क्लास में, फिर से इन सब चीजों को वहां समझाया है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास एफओबी के पीछे की इंफॉर्मेशन मालूम ही नहीं है, तो कैसे सीआईएफ पे पहुंचना है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है अपने पास, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मैं करा रहा हूं क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे। ये देखिए डायरेक्ट एग्जाम में आ रखा है ये सर, ये क्वेश्चन सीए फाइनल के एग्जाम में आ रखा है, और एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन सीएमए के स्टडी मॉड्यूल में है। क्या ध्यान रखना सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये पास्ट में सीए फाइनल में एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक, और ये सेम डिट्टो पैटर्न अपने सीएमए में स्टडी मॉड्यूल में दिया हुआ है। अब देखिए एफओबी वैल्यू दे रखा है, बोलता है एसेसेबल वैल्यू पे पहुंचो, यानी एक तरह से कहां पहुंचो, सीआईएफ पे पहुंचो। अब देखिए एफओबी वैल्यू दे रखा है। अब लैंग्वेज देखिए, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नॉट नोन, इंश्योरेंस नोन है। तो सिंपल फ्रेट के लिए क्या करेंगे, फ्रेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 20% ऑफ एफओबी 1000 यानी कितना 200, मेरा फाइनल आंसर कितना होगा 1210। देख लीजिए यही आंसर है, आप देख लीजिए यही आंसर है। आगे नोट्स में आंसर दे रखा है, थोड़ा कंटिन्यूटी में जाएंगे। हम लोग किस पेज नंबर पे हैं, पेज नंबर 10 और 11 पे, यही आंसर दे रखा है। अब देखिए अगले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ। अगला वाला एग्जाम्पल साफ साफ बोल रहा है कि एफओबी अलग से नहीं दे रखा है लेकिन इंश्योरेंस के साथ दे रखा है, और अब आपका अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, 20% ऑफ 1010 ले लेंगे, ये हो जाएगा 202, टोटल हो जाएगा 1212। यही आंसर है अगले पेज पे 1212, है ना गलत सर? आप ऊपर जब अलग अलग है तो 1000 रुपए पे ले रहे हैं, और जब एक साथ है तो 1010 पे ले रहे हैं 20%। देखो ऊपर भी तो आप 1010 कर सकते थे, 1000 और 10 एक साथ कर सकते थे। रूल ही एक अजीबोगरीब रूल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर रखा है। अरे भाई जब तुम यहां टोटल करके 20% ले सकते हो इन दोनों का, तो यहां भी टोटल कर दो और 20% ले लो, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। एफओबी मालूम है तो एफओबी का 20% और एफओबी प्लस इंश्योरेंस मालूम है तो उसका 20%, तो ठीक है। अब इस बार इंश्योरेंस चार्ज अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा ये सी फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग, अब देखिए कितना गलत है। सी फ्रेट के बाद जो लोडिंग अनलोडिंग का और हैंडलिंग चार्ज का खर्चा है, सर ये लोडिंग वाला खर्चा जो वहां की पोर्ट का लोडिंग का खर्चा है वो तो एफयू वैल्यू के अंदर है ना, दो बार ऐड कर रहे हैं ना आप। इस 60 रुपए में क्या क्या है, ए प्लस बी दोनों है, और इस एफओबी के अंदर क्या है, ए है। एफओबी कैसे बना, देखो एफओबी कैसे बना, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ए इज इक्वल टू एफओबी बना, यही तो आपको सिखाया क्लास में। और इस 60 रुपए में ए और बी दोनों है, अब आप इसको तुम जोड़ दोगे तो ए 2 बार जुड़ गया ना। क्या करे सर, कोई उपाय नहीं है, मेरे पास वो वाला कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। कौन सा, फैक्ट्री से पोर्ट का जो कॉस्ट 60 रुपए में कितना रुपया है, 20 रुपया 25 रुपया, वो मालूम रहता तो मैं माइनस कर देता, लेकिन अभी फिलहाल मैं इंश्योरेंस चार्ज को कैसे निकालूंगा, 1000 इंटू 1.125%, ठीक, पॉइंट में आंसर आएगा। आप 1 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों एक साथ हो तो सर 1060 इंटू 1.125%, ये फंडा सही है सर। अलग अलग हो तो 1000 रुपए, एक साथ हो तो 1060। हाँ, अब ये आ गया एयर फ्रेट, तो
एयर फ्रेट पे आते ही आप इस 250 को कितने पे रोक देना, 200 पे, 10 मिला के 1210। देखिए सीए फाइनल का आरटीपी का क्वेश्चन है, सीए फाइनल में एग्जाम में पूछा हुआ भी है, और ये आईसीएमए के स्टडी मटेरियल में सेम क्वेश्चन है, सेम डिट्टो, कहीं कोई फर्क नहीं है। सर आप थोड़ा सा इस रूल 10(2) को डिस्कस करेंगे और उसके सारे एजम्पशंस को डिस्कस करना पड़ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो भी हमने पढ़ा अभी। मतलब एक तरह से आपको पूरा का पूरा थर्ड पेज जो है पेज 3 याद ही करना पड़ जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे प्रोवाइजो क्या कहते हैं पूरा का पूरा इसने लिख दिया, उसके बाद सॉल्व किया है। सर मैंने पहले ही बताया था सीए का आंसर थोड़ा डिफरेंट चलता है। आप सीए इंस्टीट्यूट का कोई भी आंसर उठा लोगे, पहले वो पूरा प्रोविजन लिखते हैं, उसके बाद वर्किंग करते हैं। और सर सीएमए इंस्टीट्यूट में तुम खाली ये वर्किंग भी करके आ जाओगे ना तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। खाली ये अंदर में थोड़ी थोड़ी कहानी वैल्यूएशन रूल की लिखते रहना कि वैल्यूएशन रूल क्या कहता है। रूल 10 सब रूल 2 क्या कहता है कि अगर एफओबी मालूम है और फ्रेट नहीं मालूम है तो एफओबी का 20% हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस। बस सिंपल सा क्वेश्चन है सर, लेकिन दिल तो यही कह रहा है, क्या तो तुम मुझे बोल दो कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं, या फिर बोल दो कि ए जो वैल्यू ए है वो 2 बार ऐड हो रही है। एफओवी में जब हम फ्रेट लोडिंग जोड़ रहे हैं तो वो फ्रेट लोडिंग में 2 फ्रेट के खर्चे हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूं सर, यहां भी मैंने समझाया था ए और बी एफओवी वैल्यू के अंदर ऑलरेडी ए इंक्लूड हो चुका है, और अब आप उसी को 20% मल्टीप्लाई करके 20% भी उसी में जोड़ रहे हो, और 20% कह क्या रहे हो, हमने ए की जगह जोड़ा है। ए का एक पोर्शन तो आपके फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड होके एफओबी बना चुका है, दूसरे पोर्शन के लिए आप 20% ले रहे हैं, ऐसा बोलिए। पूरे कंप्लीट स्मॉल ए के लिए आप 20% ले रहे हैं, ऐसा मत बोलिए सर। ठीक है, एनीवे ये गलतियां आपको सर अपने आप को सिंपल रखना है एग्जाम के लिए। एफओबी वैल्यू है, सीआईएफ पे पहुंचना है, बस जैसे बनाया है वैसे बना देना है। तो चलिए हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट पहले ही हो चुका था, 3 हमारा सारा कंप्लीट हो चुका, 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 में तो कह रहा है कि वही कि 1% का जो हैंडलिंग चार्जेस होता है, अनलोडिंग चार्जेस इंडियन पोर्ट का, वो अब नहीं जोड़ना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वर्ड एट की जगह 2 है वैल्यूएशन रूल के अंदर, और इस 2 में कहता है कि इंडियन पोर्ट का जो खर्चा है अनलोडिंग का, हैंडलिंग का, वो ऐड नहीं होता है, साफ साफ कह रहा है। चलिए सर मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं गलत नहीं हूं, मैं फिर से रिपीट यहां करूंगा, क्या ये जो खर्चा है ये इस वाले खर्चे में, इस ए वाले खर्चे में 2 ट्रांसपोर्टेशन है, ए प्लस बी, और ये ए एफओवी वैल्यू के अंदर गया हुआ है। ए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू द फॉरेन पोर्ट, और बी क्या है, फ्रॉम फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और आप एफओवी में वापस 20% ऑफ एफओवी जोड़ना है, और वो क्या कह रहे हैं कि ए प्लस बी के जगह पर हमने 20% जोड़ दिया। अरे भाई एफओवी में तो ए पहले से जुड़ा हुआ है, ए को घटाओ ना अब। तब घटाने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एफओवी के पहले वाली इंफॉर्मेशन ही मेरे पास नहीं, तो मैं घटाऊंगा कैसे, तो बनाना ऐसे ही पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है तो सारी फिगर मुझे चाहिए, मैं आपको सही सही स्टेबल की हेल्प से बना दूंगा, फिर तो मुझे एजम्पशन में जाने की जरूरत क्या है। सर अब फटाफट इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर ले क्लास में, इसी में प्रैक्टिकल थ्योरी जो भी आ रहा है, उसके बाद वो 1 घंटे वाली क्लास, इसके बाद कितने क्वेश्चन है सर, पेज नंबर 6 पे हम लोग, और 6 पे से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आराम से सारे क्वेश्चन बनाएंगे, अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। 19 क्वेश्चन है, पेज नंबर 19 तक जाएंगे, पेज नंबर 6 से पेज नंबर 19 तक जाएंगे, और हमें यहाँ टोटल 19 क्वेश्चन मिलेंगे। 19 क्वेश्चन करने के बाद एक 1 आवर की वीडियो है, 1 आवर की वीडियो, उसमें वापस से ये
डिस्कशन हो रहा है और 4 क्वेश्चन डिस्कस होंगे उसमें, जो कहाँ है 7A.1 में, 7A या GG.1, और ये 7.6 या G.6 डिपेंड करता है आपके पास हमारी कौन सी बुक है। एक में बुक के अंदर कंटेंट सेम है, एक के अंदर ABCD चल रहा था, एक के अंदर 1 2 3 4, दोनों बुक हमने बच्चों को दे रखी है। अटेम्प्ट का कोई चक्कर नहीं है इसमें, पुराना नया कुछ नहीं, दोनों के अंदर कंटेंट सेम है। खाली मैं जब बुक बनाने बैठा ना तो ABCD की जगह 1 2 3 कर दिया, कंटेंट अंदर में कोई चेंज नहीं है। पढ़ाते समय तो मैं बोल रहा हूं मैंने 2 सीरीज मार्केट में दे रखी है, तो अमेंडमेंट कहाँ है भाई? आपके पास 7.6 है, मैं आपकी भी चर्चा कर रहा हूँ, आपके पास G.6 है, मैं आपकी भी चर्चा कर रहा हूँ, और अंदर में कहीं पे कोई पेजेस में कंटेंट का डिफरेंस नहीं है। तो समझिए बात को, डरना जरूरी नहीं है। तो चलिए अब फटाफट आप क्या कर सकते हैं, क्या तो देखिए ये 19 क्वेश्चन जो आपके पास है, आप वीडियो को रोक के खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आधा घंटा तक वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है? आप आधे घंटे तक वीडियो को रोक दीजिए, सभी क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन सारे दे रखे हैं, समझने की बात है, ठीक? आप खुद से एक एनालिसिस अपनी डेवलप कीजिए। तो उसके लिए आप आधा से 1 घंटा वीडियो रोक के देना चाहते हैं, आधा 1 घंटा भी मत दीजिए, आप 30 से 45 मिनट कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। वीडियो को रोक दीजिए और सभी 19 क्वेश्चन यहां से लेकर पेज नंबर 19 तक फटाफट कैलकुलेटर की हेल्प से एक बार वेरीफाई कर लीजिए जहां जहां कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। और जो थ्योरी क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक? उसके बाद फिर से वीडियो को रिज्यूम कर लीजिए। 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप 30 मिनट कर लीजिए खुद से, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। मैं उसके अगले 30 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा, उसके बाद 1 घंटा, टोटल 2-3 घंटे में ये पूरा 20-25 पेज कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। वीडियो रोकिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है तो ब्रेक भी ले लीजिए।